प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहा तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज इस शुक्रवार के नाइट हम लोग सब जूम के माध्यम से सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आज की इस जूम के जो लिंक है आप चाहें तो अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे प्रभु, सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे प्रभु, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। योग युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप सुन रहे थे गुरु वंदना, जिसको शोर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुयोग्य राय भाई जो इजराइल से हैं। उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सर्वप्रथम रक्षाबंधन का बहुत बहुत शुभकामना। हमारे सभी दीदी बहन दाजू भाई जितने भी हैं, आप सभी को रक्षाबंधन का बहुत बहुत शुभकामना। लास्ट वीक से हमारे जो युवा भाई बहन हैं, हमारे भारत के जितने भी प्रांतों में हैं, जो हमारे मिशन एजुकेशन में, मिशन मेडिसिन में जो सेवा करते हैं, उनका
सत्संग विचार हमें सुनने का अवसर मिल रहा है लास्ट वीक से। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ मणिपुर स्टेट इंडिया से गुरु बहन शीतल पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता की जय। अनंत कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पिता परमात्मा ईष्टदेव श्री गुरु महाराज जी और आज के इस वर्चुअल सत्संग में उपस्थित पूजनीय संत महात्माओं की श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और साथ ही देश विदेश से जुड़े हुए मेरे आदरणीय माता पिता भाई बहन प्रेमी सज्जनगण, आप सभी को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सबसे पहले मैं पूरे यूएई के सत्संग ऑर्गेनाइजिंग टीम को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ और साथ ही साथ नरेंद्र भैया को भी, जो कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में अपना विचार रखने का शुभ अवसर प्रदान किया। देखिए, वैसे यहाँ पे सब मेरे से अनुभवी और शायद सभी मेरे से बुजुर्ग ही होंगे, तो आप लोगों के सामने तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। फिर भी मैंने जितना अभी तक गुरु दरबार में जुड़ने के बाद मैंने अभी तक जो भी अनुभव किया है, जो भी मेरे मन में विचार है, बस मैं वही शेयर करने की कोशिश करूंगी और आशा है कि आप सभी समझने की प्रयास करेंगे। देखिए, आज फिर हमें श्री गुरु महाराज जी के असीम कृपा से सत्संग प्राप्त हो रहा है। देखिए, भगवान की कृपा के बिना, श्री गुरु महाराज जी की कृपा के बिना हमें सत्संग प्राप्त नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना हमारी विवेक की जागृति नहीं होती और भगवान की कृपा के बिना, श्री गुरु महाराज जी की कृपा के बिना हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता। तो देखिए, आज हम आप कितने भाग्यशाली हैं, श्री गुरु महाराज जी का कृपा हमारे ऊपर बरस रहा है। देखिए, भले हम लोग देश के कोई भी कोने में है, फिर भी हमें सत्संग और भले ही वर्चुअल के माध्यम से ही सही, हमें संत महात्माओं का भी दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, हमारी मानव जीवन में सत्संग बहुत ही बड़ा भूमिका, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही बड़ा भूमिका रहा है। देखिए, मानव को सत्संग के बिना हमें एक शांति जीवन हमें नहीं मिल सकती बिना सत्संग के। जब हम सत्संग सुनेंगे तभी हमें पता चलता है कि जिंदगी कैसी जी जाती है। एक सत्संग हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, हमारे मन में सुविचार लाता है, हमारे मन में जो भी कुविचार होते हैं, नेगेटिविटी होती है, वो खत्म करके हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती है और हमें पवित्र बनाती है। देखिए, जैसे कि जब काफी दिनों से बारिश नहीं होती है तो क्या होता है कि जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे धूल पड़ जाता है, पेड़ पौधे ये सब में एकदम धूल जम जाता है। और जब बारिश होती है तो क्या होता है, सोते ही सब धुल जाता है और सब हरा भरा और साफ सुंदर दिखने लगता है। तो वैसे ही और ऐसे ही हमारे जीवन में भी
जब हम सत्संग नहीं सुनते हैं, सत्संग का श्रवण नहीं करते हैं, जब हम सत्संग में नहीं जाते हैं, तो इस भौतिक संसार के अंदर जब हम अपने गृहस्थी में फंस जाते हैं, तो हमारे मन में बहुत ही कुविचार, नेगेटिविटी थॉट्स ये सब आने लगती है। और जैसे ही हम सत्संग में जाते हैं, पूजनीय संत महात्माओं का, अनुभवी प्रेमियों का हम जब सत्संग श्रवण करते हैं, तो वो सब मिट जाता है। हम अच्छा सोचने लगते हैं और हमारे अंदर वो सद्भावना की जागृति होने लगती है। देखिए, ये सत्संग की महिमा गाते हुए मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक समय की बात है। भगवान बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध जो थे, वो कहीं प्रचार के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। तो वहां पे हमेशा शाम को वे सत्संग करते थे वहां पे। और बहुत ही लोग सत्संग सुनने भी आते थे, और बहुत ही लोगों ने मतलब अच्छे से सुनते थे, जिज्ञासु रखते थे सत्संग सुनने के लिए। तो एक युवक भी काफी दिनों से वहां पे आ रहा था और सत्संग सुन रहा था। तो क्या होता है कि मतलब वो जब भी घर जाता था, मतलब सत्संग में तो हमें अच्छी अच्छी बात ही सुनने को मिलती है ना। मतलब वो हमें संत महात्मा जी बाई जी हमें क्या जीवन को कैसे परिवर्तन करना है, क्या जीवन कैसी जीनी है, ये सब हमें सिखाते हैं। तो वो सत्संग में जब रहता था, तो भगवान बुद्ध के मुखारविंद से वो सत्संग सुनता था और अपने जीवन को परिवर्तन करूंगा, ये सब सोचता था जब वो सत्संग में रहता था। तो जब वो घर जाता था, जब वो सत्संग से बाहर, गेट से बाहर निकलते ही जब वो उसके जो गृहस्थी जीवन में फंस जाता था, तो फिर उसके अंदर वही कुविचार ये सब आने लगती थी। तो उसने एक दिन क्या किया कि भगवान बुद्ध को वो पूछता है, महात्मा जी, जब मैं यहाँ पे सत्संग में रहता हूँ, तो मेरे अंदर बहुत ही सुविचार आते हैं, पॉजिटिविटी आती है। लेकिन जब मैं फिर वो गृहस्थी आश्रम में, मेरे गृहस्थी जीवन में जब मैं जाता हूँ, जब मैं फिर वो मेरा डेली रूटीन स्टार्ट करता हूँ, तो फिर वो सब नहीं होता है, फिर मैं कुछ और ही सोचने लगता हूँ। तो ये सब महात्मा बुद्ध के आगे ये बात हो रखा है। तो महात्मा बुद्ध क्या क्या कहते हैं कि उसको मतलब वो कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति सामने, महात्मा बुद्ध के सामने एक व्यक्ति था, उसको बोलते हैं कि एक बांस का टोकरी लेके आओ, जो बैम्बो का टोकरी होता है ना, वो एक बांस का टोकरी लेके आओ। तो वो बांस का टोकरी उस युवक को देते हैं भगवान बुद्ध, और कहते हैं कि इसमें तुम पानी भरने की प्रयास करो। तो वो बोलता है कि इसमें तो इतने बड़े छेद है, इसमें तो पानी नहीं भरेगा। फिर भी महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि तुम प्रयास तो करो। तो फिर उसको प्रयास में ही लगा दिया, वो पानी भरने के प्रयास में लगा दिया। उन्होंने बोला कि तुम डेली ट्राई करो, जब तक पानी नहीं भरता तुम डेली ट्राई करो। तो वो कहते हुए फिर एवरी इवनिंग को फिर वो सत्संग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही फिर सत्संग करते करते कुछ समय बीता, तो फिर भगवान बुद्ध उस युवक को पूछते हैं, क्या हुआ, तुमने टोकरी पे पानी भरा? तो बोलता है कि नहीं, अभी तक मैंने नहीं भर पाया, लेकिन मैंने एक एक फर्क मुझे मिला है, एक डिफरेंस मैंने पाया है। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं, क्या क्या पाया तुमने? तो वो युवक कहता है कि पहले तो इस टोकरी में मिट्टी था, धूल था, एकदम ये गंदा था, लेकिन जब से मैं डेली पानी भरने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका वो मिट्टी भी निकल गया, धूल भी निकल गया, तो अभी एकदम साफ दिख रहा है। तो मैंने ये डिफरेंस पाया, बोलता है। तो फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ऐसे ही तुम डेली प्रयास करो, तो एक दिन तुम पानी भरने में भी सफल रहोगे। जितना ये पानी में भिगाओगे, उतना ही ये फूलते जाएगा और इसका ये छेद बंद होते जाएगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी
हमारे अंदर भी वो टोकरी में जो धूल मिट्टी थी वैसे ही हमारे अंदर भी है। तो एक दिन के सत्संग से नहीं होगा, हमें डेली प्रयास करना होगा। हमारे अंदर की कुविचार को खत्म करने के लिए, हमारे अंदर सद्भावना लाने के लिए हमें एवरीडे सत्संग सुनना जरूरी है। अगर हम एवरीडे सत्संग नहीं सुन सकते तो भी हमें वीक में एक बार आश्रम जाके सत्संग सुनना जरूरी है, संतों का दर्शन करना जरूरी है। देखिए, सच्ची में सत्संग हमारे जीवन को एक पवित्र बनाता है और एक जीने का कला सिखाते हैं। क्योंकि सत्संग कौन सुनाता है? सत्संग संत महात्मा लोग, जो सच्चे संत महात्मा होते हैं वही सुनाते हैं सत्संग। और वे हमें क्या सिखाते हैं? जीवन जीने की कला सिखाते हैं। देखिए, अगर मैं जीवन जीने की कला बोलूं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि क्या जो मानव धर्म में नहीं जुड़े हैं क्या वो जीवन नहीं जी रहे हैं? ऐसा नहीं, हम सरवाइव तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन एक जीने की भी तरीका होती है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए, जब तक हम अध्यात्म को नहीं जानेंगे तब तक हमारे जीवन में लाखों कोशिश करने से भी इस भौतिक संसार पे हमें कोई भी सुख शांति नहीं मिलेगी। और अध्यात्म अध्यात्म का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? सत्संग से। जब हम सत्संग सुनेंगे तभी हम ज्ञान के लिए जिज्ञासु होंगे, तभी जाके हमें ज्ञान मिलता है। देखिए, इस भौतिक संसार में तो हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, बहुत कुछ। आज हमारे पास एक अच्छा मकान भी है, एक अच्छा गाड़ी भी है। जो हम पढ़ना चाहते हैं वो हम पढ़ रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम खुश हैं? क्या हमारे अंदर शांति है? हमें ये खुद को पूछना चाहिए। नहीं, हमें शांति नहीं है। अगर आज मेरे पास एक साइकिल है तो मैं कल एक स्कूटी की कामना करूंगी, क्योंकि साइकिल में तो मुझे पैदल मारना पड़ रहा है। और स्कूटी चलाऊंगी तो अगर मुझे कहीं जाना हो तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगी। अगर कल को मेरे पास स्कूटी रहेगा तो फिर मैं फोर व्हीलर्स की कामना करूंगी, क्योंकि फोर व्हीलर्स में मुझे धूप से, वर्षा से मुझे वर्षा से मुझे राहत मिलेगी। मैं फोर व्हीलर में आराम से कहीं भी जा सकती हूँ। जब मुझे फोर व्हीलर आएगा टाइम से, फिर मैं प्राइवेट जेट की भी कामना करूंगी। क्योंकि हमारा ये डिजायर्स कभी भी खत्म ही नहीं होता। ये भौतिक संसार में ये इतना वो हम कंपटीशन के बीच में चल रहे हैं, कंपटीशन के भागदौड़ में चल रहे हैं, तो हमारा डिजायर्स कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन हम कहाँ पे डिजायर्स खत्म कर सकते? जब हम आध्यात्मिक को जानेंगे। आध्यात्मिक को जानना ही खुद को जानना है, अपने आप को जानना है, भगवान को जानना है। जब हम खुद को जानेंगे तो हमारा डिजायर्स अपने आप कम होते जाएगा। देखिए, संसार की चीजों से हमें कहीं से भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब टेम्पररी होता है, कुछ परमानेंट नहीं है यहाँ पे। देखिए, जब मैं छोटी थी, कोई मुझे लाके एक चॉकलेट या डॉल देता था तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। सच में मुझे डॉल इतने पसंद थे। जब मैं छोटी थी मुझे बहुत वो डॉल से खेलने का बहुत मन करता था, इसलिए कोई भी मुझे लाके देता था तो मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन आज वो चीज से मैं खुश नहीं होंगी। उससे भी बड़ा डॉल लाके मुझे दे, लेकिन मैं खुश नहीं होंगी, क्योंकि अब मेरा ना ही वो मेरा उम्र रहा, ना ही मुझे अब वो पसंद है। क्योंकि वो खुशी टेम्पररी था, बस उस पल के। मेरा बचपन में मुझे वो पसंद था, लेकिन अभी पसंद नहीं है। तो ऐसा ही संसार की चीजों से यही होता है। कुछ पल के लिए हम थोड़ी खुशी हमें मिल जाती है उससे से, लेकिन परमानेंट खुशी हमें नहीं मिलती है। परमानेंट खुशी से तो हमें आध्यात्मिक से मिलता है, वो ध्यान साधन से मिलता है, जो हम अपने लिए जो समय निकाल के अपने आप को जानने के लिए जो जब हम मेडिटेशन करते हैं तब मिलता है। देखिए, ये ध्यान साधन का मैंने अनुभव, मतलब मैंने खुद अनुभव किया है कि मैं यहाँ पे थोड़ा अपना वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं घर पे थी, मैं अभी फिलहाल मैं अभी गुवाहाटी पे हूँ। जब मैं मणिपुर पे थी तो वहाँ क्या होता था कि घर के ही सामने आश्रम था, तो डेली आश्रम जाना, डेली आश्रम में आरती में जाना, ये सब सेवा मिलना, ये सब होता था और सत्संग भी मिलता रहता था।
और जब मैं गुवाहाटी आई यहाँ पे पढ़ने के लिए, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मेरे यहाँ पे रूममेट्स भी थे और आश्रम भी थोड़ा लगभग 1-1.5 घंटा की दूरी में है। अगर ट्रैफिक हो जाए तो और भी ज्यादा समय लगता है। और मैं यहाँ पे नहीं थी और तब मैं एवरी संडे आश्रम जाती भी नहीं थी। तो मुझे यहाँ आने के बाद इतना अशांत होने लगा, किसी चीज से भी मैं खुश नहीं होती थी, एकदम चिड़चिड़ी होने लगी थी मुझे, मतलब पता नहीं, एकदम वो डिप्रेस होने लगी थी। क्योंकि वहां पे तो एवरीडे सत्संग मिल रहा था और मुझे यहाँ पे ना ही सत्संग मिल रहा है और ना ही मैं ध्यान साधन कर रही थी, क्योंकि रूममेट्स वगैरह भी थे, तो मुझे थोड़ा वो उनके सामने ध्यान साधन करने का मन भी नहीं करता था। तो मुझे कुछ अजीब लगने लगा था। फिर भी थैंक यू, गुरु महाराज जी के दया कृपा से मेरा एक भले ही फोन के माध्यम से एक प्रेमिका फ्रेंड सर्कल था, तो उनके साथ वो प्रेमी दीदियों के साथ मेरा हमेशा बात होते रहता था। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया, शीतल तुम ध्यान साधन करो, भले ही तुम्हारे रूममेट सामने हो, लेकिन तुम साधन करो, तुम एक चादर लो और साधन कर सकती हो, बस मेडिटेशन में नाम का सुमिरन में बैठ सकती हो। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया, तो मैंने ट्राई किया, कोशिश किया, तो सच्ची में मुझे इतना शांति मिली, इतना इतना शांत मिलने लगा। और मुझे फिर आश्रम जाना, जितना भी दूर हो यहाँ से, भले ही 1.5 घंटा 2 घंटा हो, मुझे आश्रम, संडे को तो मुझे आश्रम जाना ही होगा। फिर मेरे मन में ये विचार आया और मैं फिर एवरी संडे आश्रम जाने लगी। सच्ची में आध्यात्मिक जो होता है, आध्यात्मिक ज्ञान से जब हम आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है और जब हम ध्यान साधन करते हैं, बस वही वही खुशी परमानेंट है। ध्यान साधन करते कि बाकी चीजों का हमें कुछ पल के लिए ही खुश होते हैं। अगर आज मेरे पास कुछ आज मैंने अच्छा मार्क्स निकाला तो मैं आज के लिए खुश हो गई, लेकिन कल फिर मैं क्या करूंगी, नहीं हमारे क्लास के टॉपर्स जो है, मुझे उससे भी ज्यादा निकलना होगा, फिर मैं कंपटीशन के भागदौड़ में चलूंगी और मेरे मन में थोड़ा अशांति तो होगा ही होगा। लेकिन ध्यान साधन से क्या होता है कि आज भी आप वही नाम का सुमिरन करो, आज भी आपको उतना ही शांति मिलेगा और कल भी आप वही नाम का सुमिरन करो, उतना ही शांति मिलेगा, उतना शायद उससे ज्यादा शांति मिलेगा। लेकिन संसार की चीजों से ऐसा नहीं होता है। आज अगर मैं 85 पीसी निकाल के खुश हूँ, तो फिर कल को मुझे नेक्स्ट एग्जाम में मुझे 95 पीसी चाहिए। और संसार में तो हम कहीं पे भी, चाहे पढ़ाई के फील्ड में हो, चाहे जॉब के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, हम संसार की चीजों से कभी भी खुश नहीं होते हैं और भी हमारी डिजायर्स बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसीलिए मानव के जीवन में आध्यात्मिक का होना जरूरी है और आध्यात्मिक ज्ञान को जानना बहुत ही जरूरी है। और देखिए, हमें आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से मिलता है? जब हम सच्चे महान पुरुष के दरबार में जाएंगे, जब हमें सच्चे संत महात्मा मिलेंगे, हमें वहीं से मिलता है। और हमारे शास्त्रों में संतों का महिमा भी बहुत ही गाया गया है, कभी कम नहीं होगा संतों का महिमा। हमारे शास्त्रों में तो संत महात्माओं को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लघु पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाई। गुरु और गोविंद, ऐसी परिस्थिति में जब गुरु और भगवान एक ही साथ में खड़े हो, तो हमें पहले किसकी पैर पड़नी चाहिए, किसकी पाँव लगनी चाहिए? गुरु की। क्योंकि गुरु ही है जिन्होंने हमें भगवान तक पहुंचाया, जिन्होंने हमें भगवान से मिलाया। तो देखिए, आज हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें संतों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ है। हमें वर्चुअल के माध्यम से भी, हमें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह सत्संग प्राप्त हो रहा है। श्री गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर इतना कृपा किया है कि इतना कृपा किया है कि हम दुनिया की किसी भी कोने में बैठे, हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है। देखिए, संतों की सानिध्य में जाने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और कि हमारा और अच्छा होता जाएगा। देखिए, हम जब संतों की सानिध्य और सत्संग में हम जाएंगे, तो हम और भी शाइन और भी ब्राइट करने लगते हैं। मुझे यह बात कहते हुए एक दृष्टांत याद आ गया। एक बार क्या हुआ कि एक युवक एक महात्मा जी से पूछते हैं कि महात्मा जी, सत्संग
अगर मैंने आध्यात्मिक ज्ञान को पा लिया है, भगवान को जान लिया है, तो फिर बार बार सत्संग सुनने की क्यों जरूरत है? मैंने तो वो ज्ञान को पा लिया है, मैं घर बैठ के ध्यान साधन तो कर रहा हूँ, तो फिर मुझे बार बार सत्संग में आने की क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है? तो वो पूछने लगा, तो महात्मा जी क्या बोलते हैं कि एक जो जो वो तांबे का लोटा होता है ना, वो क्या बोलते हैं कि मंदिर में जो तांबे का लोटा रखा है वो लेके आओ, और साथ ही साथ जो स्टोर रूम में तांबे का लोटा रखा है वो लेके आओ। तो वो युवक दोनों ही लोटा लेके जाता है। तो क्या होता है कि मंदिर के सामने जो लोटा होता है उस वो एकदम चमक रहा था, क्योंकि उसको डेली धुलाई कर रहे थे, क्योंकि पूजा का सामग्री तो हम एवरीडे वो धुला के ही तो पूजा करते हैं ना। और जो जो स्टोर रूम में था, वो जो स्टोर रूम का सामान तो कौन हमेशा देखता है, क्योंकि इतने भाग दौड़ जिंदगी में इतना हम बिजी होते हैं कि एवरीडे स्टोर रूम तो हम साफ करने नहीं जाते हैं। तो वहां पे फर्क दिखाई दिया। जो भगवान के पास था, जो संतों के पास था, वो एकदम चमक रहा था वो लोटा। और जो स्टोर रूम में था वो एकदम काला हो चुका था। तो ऐसे ही भले ही हम ने ज्ञान लिया हो, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया हो, लेकिन अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे तो फिर हम भी वैसे ही काला हो जाएंगे। अगर हम सत्संग सुनेंगे, संतों के सानिध्य में बैठेंगे, तो हम भी जो एवरीडे वो जो धुला हुआ लोटा था ना, वैसे ही हम भी चमकेंगे। तो ये इतना मतलब ये एवरीडे सत्संग सुनना, संतों के सानिध्य में जो रहते हैं और जो नहीं रहते हैं, इतना फर्क पड़ता है। तो देखिए आज हमें तो इतना श्री गुरु महाराज जी का कृपा इतना हुआ है कि मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। श्री गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर इतना कृपा किया है। संतों के सानिध्य में रहने से हमारा हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि संत जो होते हैं वो अच्छा मार्ग दिखाते हैं। उनका काम ही मार्गदर्शन कराना होता है। वो एकदम सेल्फलेस होते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते, जन समाज के लिए सोचते हैं। एक मानव के लिए सोचते हैं, एक मानव के लिए क्या करना अच्छा होगा, क्या करना गलत होगा, बस इसी में हमें वो लोग हमेशा सुनाते रहते हैं। देखिए एक बार महात्मा जी और एक सेवक कहीं प्रचार के लिए जा रहे थे, तो एक तालाब से होके गुजरते हैं। तो उस तालाब में क्या देखते हैं कि एक जो वो बिच्छू होता है ना, हम लोग नेपाली में बिच्छू बोलते हैं, शायद आप लोग समझ जाएंगे। बिच्छू होता है, वो पानी में डूब रहा था। तो महात्मा जी ने उस बिच्छू को पानी में डूबता हुआ देखा, तो उन्होंने क्या किया कि बचाने की कोशिश की। तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, हाथ में लेते हैं, फिर वो महात्मा जी को डंक मारता है और फिर खुद नीचे फिसल जाता है। फिर महात्मा जी बार बार उठा रहे, वो बिच्छू जो है बार बार डंक मार रहा है। तो जो उनके पास सेवक था वो बोलता है कि महात्मा जी आप उसको बचाने की प्रयास कर रहे, इतना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो आपको डंक मार रहा है, तो छोड़ दीजिए, इसे मत बचाइए, आपको ही कष्ट दे रहा है। फिर महात्मा जी क्या बोलते हैं कि नहीं, डंक मारना उस बिच्छू का स्वभाव है, लेकिन बचाना मेरा स्वभाव है। तो ऐसे ही हमें भी संत महात्माओं ने इस भव सागर से, इस भौतिक संसार के दलदल से हमें बचाते हैं। हमें इससे कैसे बाहर निकलना होता है, कैसे पार करना होता है, ये सब वे हमें सिखाते हैं। तो इसलिए संतों के सानिध्य में जाने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और हमारा अच्छा होता जाएगा, और हमारा भला होता जाएगा। देखिए हमें श्री गुरु महाराज जी के ज्ञान पाने से पहले, ये आध्यात्मिक जोड़ने में चलने से पहले हमारा लाइफ कैसा था, एक बार हम खुद ही सोचे, हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पहुंच गए। ये सोचने वाली बात है। आज से हम अगर 15-20 साल के दिन को सोचेंगे और आज का दिन आज का दिन देखेंगे, तो कितना कितना फर्क आ रहा है। देखिए पहले जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पता नहीं था, तो
लोगों के घर पे क्या होता था कि जो घर के जो लोग हैं वो पी के आते थे, झगड़ा होता था, ये सब होता था। तो अभी क्या है, अभी वो लोग जब दरबार में जुड़े, उन्होंने पीना छोड़ दिया, उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये सब का फर्क पता चल गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन सब चीजों का उनको डिफरेंस पता चल गया। तो अभी देखिए, पहले जिस घर पे एवरीडे झगड़ा कलेश होता था, आज उनका भी जीवन एकदम सुखमय है। आज वो लोग इतने हंसी खुशी वो लोग मिलजुल के रह रहे हैं। यहाँ नॉर्थ ईस्ट की बात है, शायद गुरु महाराज जी माता जी हमेशा नॉर्थ ईस्ट के प्रोग्राम में तो सुनाते ही रहते हैं। यहाँ पे क्या होता था कि जो बगानिया लोग हैं, वो लोग गुरु महाराज जी का सानिध्य पाने से पहले, ज्ञान पाने से पहले क्या होता था, वो लोग बगान में वो चाय पत्ती तोड़ने जाते थे। और वो बगान के बाहर क्या था कि वो जो दारू शराब जो बिक्री करते ना, वही वाला एक दुकान था। तो वो लोग दिन भर काम करते थे और आके वहां पे दारू पानी पी के वो पैसा खत्म करते थे, और ना ही उनका अच्छा रहने के लिए घर था, ना ही वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे थे, ना ही अच्छा एजुकेशन दे रहे थे। लेकिन जब से उनको गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या हुआ कि वो लोग जो कमा रहे थे, वो अभी उस पैसे से वो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छा घर बना रहे हैं। तो देखिए उनका जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, बस एक आध्यात्मिक ज्ञान से। अगर हमको लाइफ को बैलेंस करके चलना है तो भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान को जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हमारा एक पैर लंबा और एक पैर छोटा होगा तो चलने में कितनी दिक्कत होगी। वैसे ही हमने भौतिक संसार की तो सब कुछ हासिल कर ली, लेकिन आध्यात्मिक हमारा जीरो है, इसलिए हम लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। अगर हमारे पास भौतिक संसार का जो भी हमें मिलना चाहिए, उसके साथ साथ अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी मिले तो हम लाइफ को बैलेंस करके एकदम स्टेबल लाइफ बना सकते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, शायद मैंने समय भी ज्यादा लिया होगा, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ। और सत्संग सुनाने के क्रम में अगर कोई मेरे से भूल त्रुटि के या मेरे मुंह से ऐसे कटु वचन निकला हो तो मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। पूजन्य संत महात्माओं की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारी गुरु बहन शीतल पाठक जी ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे थे। सत्संग की महिमा और संतों की सानिध्य में जाने से हमें शांति सुखद का अनुभव होता है। इसके विषय में उन्होंने बहुत ही विस्तृत सिंपल वे में हमें समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोटा सा भजन होगा, भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली। हमारे गुरु बहन दीपिका दीक्षित को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु तुम्हारा सहारा न होता हो, सतगुरु तुम्हारा सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। सतगुरु तुम्हारा सहारा न होता। चरणों में तेरे जब से मैं आई, सारे जहां की सौगात पाई। चरणों में तेरे जब से मैं आई, सारे जहां की सौगात पाई।
सारे जहां की सौगात पाई। आए बिना तो गुजारा न होता, सतगुरु तुम्हारा सहारा न होता, हो सतगुरु तुम्हारा सहारा न होता। मुझे जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहती किनारा न मिलता। मुझे जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहती किनारा न मिलता। भंवर में ही रहती किनारा न मिलता। माया से तुमने जो उबारा न होता, सतगुरु तुम्हारा सहारा न होता, हो सतगुरु तुम्हारा सहारा न होता। थामा है मैंने जो दामन तुम्हारा, मिल ही गया मुझको संसार सारा। थामा है मैंने जो दामन तुम्हारा, मिल ही गया मुझको संसार सारा। मिल ही गया मुझको संसार सारा। करुणा से तुमने जो पुकारा न होता, सतगुरु तुम्हारा सहारा न होता, हो सतगुरु तुम्हारा सहारा न होता। तो दुनिया में कोई हमारा न होता, सतगुरु तुम्हारा सहारा न होता, हो सतगुरु तुम्हारा सहारा न होता। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति से जग जननी माता जी की जय। हमारे गुरु बहन दीपिका दीक्षित जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पूजनीय बाई जी, धरणी बाई जी को। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब सत्संग को प्राप्त कर रहे हैं, और बड़े सौभाग्य की बात है कि
हर सप्ताह हमको सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग के माध्यम से ही हम बहुत सारी प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं, नई नई बातें भी हमको जानने के लिए मिलती है और एक तरफ से ये हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि करता है। ज्ञान मतलब एक है पराविद्या, एक है अपराविद्या, जैसा हम सत्संग में बहुत बार सुनते हैं। तो अपराविद्या का जो ज्ञान है वो भी हमको सत्संग से मिलता है और पराविद्या के लिए हमको और प्रेरणा मिलती है। और इसके साथ साथ हम ये भी समझ पाते हैं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो अध्यात्म का रास्ता, ये जो हमारी जर्नी है, ये संसार में सबसे बहुमूल्य है, सबसे कीमती है और सबसे दुर्लभ भी है। तो अनेक संत महापुरुष दिव्य शक्तियां इस संसार के अंदर आई, जिन्होंने इस राह पर चल करके हमारे लिए एक मार्गदर्शन रखा। वैसे तो हम अक्सर सत्संग में बहुत सारी प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, कभी कोई कथा कहानी सुनते हैं, जैसे अभी हम शीतल जी से सुन रहे थे, अपने अनुभव है, कहानी कथा बहुत कुछ सुनते हैं। आज जो है हम सत्संग में कुछ और बात सुनेंगे। सत्संग तो है ही है, लेकिन अक्सर जो बहुत सारे ऐसे शब्द हम उपयोग करते हैं, जैसे श्रद्धा है, भक्ति है, वैराग्य है, ज्ञान है, विवेक है, ये बहुत बार हम सुनते हैं। तो आज हम एक कोशिश करते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक ग्रंथ है, बुक है, दिखेगा तो शायद आपको, ये है विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का लिखा हुआ। शंकराचार्य जी ने ग्रंथ लिखे हैं कहीं बहुत सारे, जैसे चरपट पंचरिका, अपने गुरु दरबार में किताब है चरपट पंचरिका, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। वैसा ही एक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। चूड़ामणि किसको बोलते हैं? तो एक गहना है जो सिर पे माता बहने उसको धारण करती है, शायद सिर पे करती है, कहीं पर भी, मतलब एक गहना है जो माता बहने उसको धारण करती है। और इसी तरह से उसको जोड़ा है विवेक के साथ, विवेक चूड़ामणि। हालांकि ये ग्रंथ बहुत ही अपने आप में समझने वाला है, हालांकि कोई भी ग्रंथ समझने वाले ही होते हैं। तो इस ग्रंथ में से आज हम कुछ कुछ शब्दों की क्या व्याख्या है, या उसको क्या, किस रूप में उसको हमें समझना चाहिए, या उसका रियल मीनिंग क्या होता है, ये आज इसमें हम देखते हैं। तो इसमें जो बात है, जैसे मैंने कहा, विवेक, वैराग्य और क्षमा, श्रद्धा, ये सब क्या चीजें हैं जो हम कह रहे हैं या हम समझ रहे, वो और आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या कह रहे, दोनों में क्या फर्क है। तो सबसे पहले तो ये एक उनका अध्याय है साधन चतुष्टय, मतलब 4 साधन। और ये 4 साधन क्या है, तो उसमें ये बताया है कि सत्य स्वरूप आत्मा में अगर किसी को स्थित होना है, मतलब अपने आप को पूरी तरह से ज्ञान में लीन करना है, आत्मज्ञान में, आत्मा में अपने आप को पूर्ण तरह से लीन करना है या उसमें स्थिर रहना है, यानी मेडिटेटिव स्टेट में हर समय रहना है, तो क्या चाहिए? तो कहा ये 4 चीजें आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? तो सबसे पहला कहा नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये पहली बात है। दूसरा है कि वैराग्य। तीसरी बात है कि शम दम श्रद्धा आदि 6 संपत्ति। और चौथी बात है मुमुक्षुता। ये बहुत सारे शब्द ऐसा है, शायद पहली बार सुनते होंगे, बहुत सारे शब्द बहुत बार सुने होंगे। तो सबसे पहली बात है कि विवेक। तो अभी जैसे हम सत्संग में सुन रहे थे, शीतल जी कह रहे थे कि
सत्संग से हमको समझ में आता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम जनरली कहते हैं ये विवेक है। अक्सर मैंने भी बहुत सारी ये व्याख्या बहुत बार सुनाई है कि विवेक का मतलब होता है कि जो सत्य है असत्य है, क्या हमारे हित में है आत्मा के, क्या हित में नहीं है, उस बात का अगर हमारे अंदर समझ है तो वो हमारा विवेक है। आदि गुरु शंकराचार्य जी विवेक के लिए क्या कहते हैं, तो इसके लिए कहा है कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तब उसको और अच्छे से कहा कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। यानी कि संसार, पूरा जगत संसार ये मिथ्या है और सत्य क्या है, तो ब्रह्म यानी परमात्मा वही एक सत्य है। ऐसा जो निश्चय है, अब यहां बात आती है निश्चय, क्योंकि हम अक्सर इस बात को दोहराते हैं। किसी को कहते समय हम कहते क्या संसार तो मिथ्या है, सत्य तो परमात्मा है। हम कह देते हैं, हम सुन लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, किसी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक आपके अंदर दृढ़ता से ये बात बैठी नहीं है, या तो कहते हैं कि आप एकदम स्ट्रॉन्ग वे में इस बात को नहीं समझते हैं, तब तक आप विवेकी नहीं है। मतलब विवेक कोई बोलने, कहने, सुनने की, बताने की, पढ़ने की, लिखने की बात नहीं है, ये हमारे बहुत गहराई तक अनुभव करने की बात है। तो क्या अनुभव है, क्या निश्चय है? निश्चय मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये ऐसा ही है? क्या क्या किस बारे में हमको रहना है कॉन्फिडेंट? क्या हमारे अंदर दृढ़ होना चाहिए कि ये संसार मिथ्या है। अब ये सारी बातें किसके लिए बताई है? कि हम मेडिटेटिव स्टेट में रह पाए, इसीलिए। तो अगर हमारे अंदर बहुत दृढ़ता से ये बात नहीं है कि ये संसार मिथ्या है, तब तक हम पूर्ण रूप से हर समय मेडिटेटिव स्टेट में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये विवेक इतना दृढ़ नहीं है, इतना हमको स्ट्रॉन्ग या कॉन्फिडेंट नहीं है उसके बारे में, तो कभी हम जो है संसार को भी कुछ समझने लगेंगे, क्योंकि नहीं ब्रह्म भी सत्य है, संसार के बिना काम नहीं चलता है। ये जो 50-50 वाली बात अगर हमारे अंदर आएगी तो हम पूर्ण रूप से मेडिटेटिव स्टेट में नहीं रह पाएंगे। ये इसका आशय है। तो विवेक क्या है कि संसार जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है, ये निश्चय करना। ये निश्चय हमारे अंदर जब होता है तो हम विवेकी है। हालांकि इसके बारे में बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। अभी इस बार हम सिर्फ उसको डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। फिर दूसरा शब्द है वैराग्य। वैराग बहुत बार हम बोलते हैं, बहुत बार सुनते हैं, सुनाते हैं, ये शब्द बहुत कॉमन है। सत्संग के अंदर ये बात हमेशा आती है वैराग्य की। और अगर किसी को भी पूछा जाए कि वैराग्य क्या है, तो कहते संसार से मन हट जाना वैराग्य है। हम तो यही कहते कि वे आपका जो संसार में जो भी दिख रहा है, मैं मेरा करते हैं, उन सब से आपका मन जब हट जाए तो आप वैरागी हैं। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या कहते हैं वैरागी क्या है? तो वो डेफिनेशन दे रहे हैं कि दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वो वैराग्य है। अब देखो कितना लंबा, उसका कितना बड़ा रेंज है। हमारे लिए वैराग का रेंज क्या है कि जो सामने दिख रहे नहीं चाहिए वो वैराग है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे श्रवण दर्शन आदि द्वारा, श्रवण यानी सुनना, दर्शन यानी देखना, मतलब हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो हम ग्रहण करते हैं, हमारा शरीर
जिसके माध्यम से हम संसार में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, यानी देखना, सुनना, चखना, बोलना, स्पर्श करना, जो भी होता है, उन सब से लेकर के, मतलब इस स्थूल शरीर में, पृथ्वी लोक में जहां हम रह रहे हैं, वहां से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक में जितना भी, इतना लंबा जो विस्तार है, इतना बड़ा जो विस्तार है, मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक पर्यंत जो बड़ा विस्तार है, उस सभी में जो अनित्य भोग पदार्थ है, अब संसार में तो समझ में आता है कि ठीक है, ये जो भी है, हमने अपने आप को समझाया कि भाई ये अनित्य है, ये कहाँ हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, मन उससे हटा लो, है ना, हम इसी को बैराग कहते हैं। लेकिन इस मृत्यु लोक के अलावा और भी बहुत कुछ है, जिसमें स्वर्ग लोक भी आता है, सिद्ध लोक भी आता है, और भी कितने लोक आते हैं, 14 लोक की बात आती है। तो ब्रह्म लोक पर्यंत इतना लंबा जो रेंज है, उस रेंज में जहां भी जो भी अनित्य है, मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ शंकराचार्य जी ये समझा रहे हैं कि सिर्फ पृथ्वी लोक पे ही अनित्य वस्तु नहीं है, पृथ्वी लोक पर ही ऐसी वस्तु नहीं है जो खत्म हो रही है, ब्रह्मलोक तक ऐसी जो भी वस्तुएं हैं जो खत्म होने वाली है। क्या है वो? अब ब्रह्मलोक तक जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि स्वर्ग लोक है, तो जैसे अक्सर कहा जाता है कि स्वर्ग की कामना बहुत लोग करते हैं, और ऐसे भी हमारे तो ये परंपरा ही है, अगर किसी का भी देहांत हो जाता है तो उसके आगे हम लिख ही देते कि स्वर्गीय सो एंड सो, कि हम यही मतलब अपनी तरफ से कहते कि वो स्वर्ग में चले गए। तो स्वर्ग की तो कामना बहुत लोग करते भी है, स्वर्ग जाना है, वहां पर बहुत कुछ है, लेकिन स्वर्ग भी तो परमानेंट नहीं है। नित्य और अनित्य क्या है? नित्य मतलब जो हमेशा रहता है, और अनित्य मतलब जो खत्म हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना शाश्वत, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहता है, जैसे परमात्मा है वो नित्य है, वो कभी नहीं खत्म होने वाले हैं। उन्हीं के अलावा जो भी सब कुछ है वो खत्म होने वाला है। वो जो खत्म होता है वो अनित्य है, जो नहीं होता है वो नित्य है। तो यहाँ शंकराचार्य जी कह रहे हैं इस पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक बहुत कुछ है जो परमानेंट नहीं है। जैसे स्वर्ग लोक की हम बात कर रहे थे अभी कि स्वर्ग लोक है, तो स्वर्ग लोक में क्या परमानेंट है? कुछ भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि वहां इंद्र बार बार बदलते हैं, हर जो है संवत्सर का इंद्र अलग होता है, वहां कब किसका पतन हो जाए उसको वहां से निकलना पड़ेगा, कोई पता नहीं है। जैसा अक्सर हम गुरु महाराज जी के सत्संग में सुनते हैं कि जब तक शुभ कर्म है तब तक स्वर्ग में स्थान मिलेगा, जैसे कर्म खत्म फिर वहां से पतन। कितनी सारी कथाएं हम अलग अलग सुनते हैं कि भाई स्वर्ग की कामना से गए तो थे स्वर्ग में, फिर पतन हो गया, मतलब वो परमानेंट नहीं है। क्यों परमानेंट नहीं है? कि वो एक तरह से इंद्रियों के सुख की श्रेणी में आ जाता है। हालांकि वहां पर इंद्रियां नहीं है, लेकिन जो हम यहाँ इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करना चाहते हैं उसी तरह के सुख की श्रेणी में वो आता है। और इसीलिए इस तरह की जो सुख की श्रेणी में जिस किसी भी लोक में आप जाओ, और वहां पर जो इस तरह की चीजें हैं जो परमानेंट नहीं है, यहाँ तक हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी परमानेंट नहीं है, उनका भी आयुष्य होता है, और वो 100 वर्ष की आयुष्य होती है उनकी, उसके बाद वो भी खत्म होते हैं। सृष्टि में सब कुछ हम देखते हैं खत्म होने वाला है, पृथ्वी हो खत्म होगी, स्वर्गलोक में कुछ परमानेंट नहीं है, ब्रह्मा जी का आयुष्य है वो भी खत्म होने वाले हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारा जो हम रचना सुनते हैं खत्म होते हैं। कितने सारे तारे हम सुनते हैं सत्संग में कि ये खत्म हो गए, लेकिन उसकी रोशनी अभी आ रही है, वो भी खत्म हो गई। तो जो खत्म होने वाला है उन सब में से मन को हटा करके उस नित्य वस्तु में जो परमानेंट है, यानी जो परमात्मा है, उसमें लगना, ये वैराग है। मतलब ये सिर्फ अपने आसपास तक की बात नहीं, बहुत लंबी रेंज है उसकी वैराग की। और उसमें कहा कि जितने भोग्य पदार्थ है उसमें घृणा होना। भोग्य पदार्थ मतलब जिसको हम भोग सकते हैं, है? जैसे हमारे सामने भोजन है, हमने खाया तो उसको हमने भोगा,
भोगने का मतलब उसको हमने अपने इंद्रियों के माध्यम से उसका हमने आनंद लिया, उसका मजा लिया। आनंद तो नहीं कहेंगे, उसका मजा लिया। कुछ खा रहे तो बहुत मजा आया खाने में, तो हमने उसको भोग लिया। कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे, बहुत मजा आया, तो उसको हमने इंद्रियों के माध्यम से भोग लिया। वैसे ही स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में भी भोग है, वहां पर भी भोग मिलते हैं। तो कहते हैं जहां जहां पर भोग है जिससे हमें क्षणिक सुख मिलने वाला है, उन सब में घृणा बुद्धि होना। एक होता है कि नहीं मिला तो छोड़ दिया, और एक होता है घृणा बुद्धि। अब जिससे आपको घृणा हो जाती है ना, उसकी तरफ आप कभी देखना नहीं चाहती है। जैसे घृणा मतलब ऐसा एक इमोशन, एक ऐसा ही भाव है। घृणा क्या होती है, जैसे कहने के लिए कि कहीं पर कोई एक गंदी चीज पड़ी है, तो अगर पता भी लगे ना, तो घृणा होती है उन चीजों से, तो हम देखना नहीं चाहते उसकी तरफ, कि इतनी घिन लगती, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बहुत घिन लगती उसको देख करके। अब जिसको देख के घिन लगेगी तो मतलब गलती से भी उसकी तरफ हम अपने मन को नहीं जाने दे, उसको देखना ही नहीं चाहेंगे। ऐसे ही कहते हैं जितने संसार के भोग पदार्थ है उसमें ऐसी घृणा हो जाए, वो वैराग्य है, ऐसा कहा गया है। तो ये वैराग्य की व्याख्या है, हालांकि थोड़ा लंबा उसके मैं बोल गई, लेकिन अब आगे हम देखते हैं कि शम, शम जैसे हम कहते हैं ना शमन, जैसे हम नवदा भक्ति पढ़ते हैं, जो भगवान रामचंद्र जी ने शबरी को सुना है, उसमें भी शम शब्द का प्रयोग किया जाता है कि छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उसमें भी हम कहते हैं, भगवान कहते हैं कि शम, शम क्या है, शम किसको कहते हैं? हम कहते हैं शम यानी शमन करना। शमन करना मतलब किसी को शांत कर देना, किसी को दबा के रख लेना, शमन कर देना। लेकिन वास्तव में शम क्या है? तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया है कि बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना शम है। तो बारंबार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से, विषय क्या है? विषय मतलब जो हम अपनी इंद्रियों से जिसका अनुभव करते हैं। जैसे आंख है तो देखना ये आंख का विषय है, सुनना ये कान का विषय है, चखना ये जीभ का विषय है, सूंघना ये नाक का ये विषय है। तो यहाँ ये कह रहे थे जितने भी विषय, यानी 5 इंद्रियां हैं तो 5 इंद्रियों के 5 विषय है। तो ये जितने भी विषय है उसमें जो दोष दृष्टि करने से, दोष दृष्टि का मतलब होता है कि जैसे दोष का मतलब क्या हम समझते हैं, दोष कहते हैं कि भाई कोई भी चीज है उसमें हम उसको अच्छा नहीं है इस रूप में जब देखते हैं, तो ये दोष दृष्टि है। तो इस बार बार विषय समूह में जब ऐसा हो कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, ठीक है, बार बार अपने आप को इस तरह से अपने आपको इस तरह से समझाते हुए या ऐसा प्रैक्टिस करते करते जब हमारा चित्त, जब बार बार ये कहेंगे, जैसे कहते हैं ना कोई भी चीज बार बार बोलो तो फिर वो हमारे लिए सच हो जाती है, या हम उसको फिर अपने आप ही मानने लग जाते। तो ऐसे ही यहाँ कहा कि बार बार विषय जो भी है उसके अंदर दोष दृष्टि हो जाए कि नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तो इस तरह करने पर उससे मन हट जाएगा और अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां जहां मन के जाने का जो दरवाजा था, जो जो खिड़कियां खुली थी, जहां जहां मन जा सकता था, उन सब के लिए हमने कहा कि ये जगह गंदी है, यहाँ बैठना नहीं है। जैसे आपके सामने 5 चेयर रखी हो और आप सोचो कि यहाँ बैठो, तो देखो ये भी गंदी है, यहाँ नहीं बैठ सकते, ये भी गंदी, यहाँ भी नहीं बैठ सकते, 5 कुर्सियां गंदी है, तो कहाँ बैठेंगे? इधर नहीं बैठेंगे, चलो हम दूसरी कहीं बैठते। ऐसे ही हमारे मन को ये 5 जो हमारी इंद्रियों के विषय है उन सब में ये बताया जाए कि ये भी गंदा है, इसमें भी गंदगी है, इसमें भी तो मन कहेगा यहाँ नहीं बैठना, तो कहाँ बैठेंगे? चलो भगवान के नाम में बैठते, वहां कोई गंदगी नहीं। तो फिर क्या हुआ? उसको ये एक ट्रिक है कि भाई फिर वो पता चल गया वहां गंदगी, वहां तो बैठ ही नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? चलो नाम में बैठते हैं, तो वहां से मन हट गया। तो ये है शम यानी शमन। फिर और भी बहुत सारी चीजें, अब सबके बारे में अभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ये तितिक्षा है, उपरति है, दम है, और
ये इनको अभी हम नहीं करते हैं। अब सीधे एक और सरल बात पे चले जाते हैं, और वो है श्रद्धा। बहुत कॉमन शब्द है। जो भी भगत है या जो भक्ति करता है या नहीं भी करता है, तो ये बहुत कॉमन शब्द है, हम सबके मुंह पे आता है। बहुत श्रद्धा है हमारी, क्या कहेंगे, उसकी बहुत श्रद्धा है भगवान में, या तो उसकी बहुत श्रद्धा है गुरु महाराज में। तो श्रद्धा होती क्या है? तो श्रद्धा क्या है वास्तव में? तो इसका जो व्याख्या शंकराचार्य जी ने किया है, उसकी जो डेफिनेशन दी है, वो क्या कहते हैं कि शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। तो यहाँ दो कहा है बात, एक तो शास्त्र और एक है गुरु वचन, और इन दोनों में सत्यत्व बुद्धि करना, मतलब श्रद्धा का अर्थ होता है कि जो मेरे गुरु महाराज ने वचन कहे हैं, उनके मुखारबिंद से जो वचन निकले हैं वो ही सत्य है। ये निश्चय हमारी बुद्धि में रहे, गुरु महाराज ने कहा है तो ये ऐसा ही है, तो चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन गुरु महाराज के वचन जो है वही सत्य है। ये जो भावना हमारे अंदर आती है, ये हमारी श्रद्धा है। और पूर्ण रूप से श्रद्धा का अर्थ होता है कि जो भी गुरु कहते हैं वही हो सत्य है, बस हमारे लिए और संसार क्या कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं, कोई दूसरा क्या कहता है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर रात का अंधेरा हो लेकिन गुरु कहे कि देखो कितना अच्छा सुंदर सूरज निकला है, तो शिष्य कहे सत्य वचन गुरु महाराज बहुत अच्छा सूरज निकला है। ये है श्रद्धा। और इसलिए मुझे एक ये बात याद आती है कि श्रद्धे जी कभी सत्संग में सुनाए थे इस बात को। तो जो अपने गुरु दरबार के बहुत पुराने जो भगत, अभी तो इस संसार में नहीं रहे, गुरु महाराज के धाम में चले गए, और पूर्वोत्तर क्षेत्र वाले सभी उनको जानते हैं, मुरली जी। तो एक बार उन्हीं के बारे में कुछ बात बता रहे थे, तो श्रद्धे जी ने कहा था कि उनकी जो मतलब गुरु चरणों में जो श्रद्धा थी क्या थी। तो श्रद्धे जी कहते थे कि हम जब छोटे थे तो हम बहुत बार उनको हंसते थे, वो कुछ भी होता था, कोई भी बात कहो तो कहते हाँ मालिक कह रहे तो सही है, मालिक कह रहे तो सही है। बोले हम हंसते थे, उनको कहते थे कि पता है कि एक घोड़ा पानी में तैर रहा था, ऐसा कह रहे थे। बोले हाँ महाराज जी कह रहे तो तैर रहा होगा। बोले एक घोड़े के 2 पंख लगे थे। बोले हाँ महाराज जी कह रहे तो होंगे पंख, महाराज जी कह रहे तो होंगे, महाराज जी कह रहे मतलब सत्य है। ये श्रद्धा है कि जो भी गुरु के वचन है वही सत्य है, और संसार में कोई कुछ भी कहे हमको उससे नहीं कोई लेना देना नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी श्रद्धा गुरु के वचनों में है कि जो वो कह रहे वो ही सत्य है। ऐसा जब हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है तो ये हमारी श्रद्धा है। और आगे वो कहते हैं कि इसी से वस्तु की प्राप्ति होती है, यानी कि जो हमारा ध्येय है वो हमें इसी से प्राप्त होता है। किसे? गुरु के वचनों में श्रद्धा। इसी से जो हमारा लक्ष्य है, हमारा ध्येय है, कि चाहे गुरु भक्ति के रूप में देखे, चाहे गुरु आज्ञा के रूप में देखे, चाहे भजन साधना के रूप में, किसी भी रूप में देखे, तो वो जो भी हमको प्राप्त करना है इस जीवन के अंदर, जो हमारा लक्ष्य है वो इसी से मिलेगा और किसी से नहीं। किससे? हमारी श्रद्धा। इसलिए ये बहुत हर एक भक्त के लिए क्यों हम कहते हैं कि, इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं क्यों कहते हैं कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, कि श्रद्धा जिसके अंदर है उसी को कुछ मिलता है ज्ञान, और किसी को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा और विषय है कि जो आप अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से, अपनी कल्पना से, अपने मन से जान ही नहीं सकते। अध्यात्म वो है जो सिर्फ और सिर्फ गुरु वचनों से ही सीखा जाता है, और जब तक गुरु वचनों में श्रद्धा नहीं होगी आप अध्यात्म में आगे बढ़ जान ही नहीं सकते, ना आगे बढ़ सकते।
इसलिए शिष्य के लिए यह प्रथम आवश्यकता होती है कि उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के भगवान कृष्ण कहते हैं मिलता नहीं है। तो ये हुआ श्रद्धा क्या है। फिर उसके आगे एक और डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहते हैं। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। समाधान से अगर हम अक्सर इसका अर्थ लेते हैं, समाधान मतलब किसी भी कोई भी समस्या आई तो हम कहते हैं इसका समाधान क्या है, उसका उपाय क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, हम उसको इस रूप में देखते हैं। यानी कि अगर कोई परेशानी है तो इसका क्या समाधान, कि भाई ऐसा नहीं ऐसा ऐसा कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि समाधान क्या है, कि जो शुद्ध ब्रह्म यानी परब्रह्म परमात्मा जो हमारे अंदर, हमारे श्वासों में, हमारे अंदर जो है, जिसका ज्ञान गुरु महाराज जी ने हम सबको दिया है, तो कहते हैं कि अपनी बुद्धि को उसमें स्थिर करके रखना, ये समाधान है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि कहीं भी कोई भी समस्या होगी तो उस समस्या को हम सुलझाने के लिए अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करेंगे, है कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया है तो चलो ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये नहीं वो करना चाहिए, तो ये हम अपनी बुद्धि से उसका उपाय निकालेंगे कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है या वैसा करना है। यहाँ हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब आप अपनी बुद्धि को परब्रह्म परमात्मा में यानी कि हमारे अंदर जो ब्रह्म तत्व है उसके अंदर स्थिर करते हैं, तो ये समाधान है। अब इसको हम दो रूप में समझ सकते हैं कि भाई जब बुद्धि आपके उस नाम में या परब्रह्म में स्थिर रहेगी तो सबसे बड़ा समाधान ये है कि आपकी बुद्धि सही जगह लग गई तो आगे सारे कार्य अपने आप होंगे। दूसरी बात यह है कि जब बुद्धि नाम में लगी होगी, बुद्धि स्थिर हो गई नाम में, तो फिर नाम की वाइब्रेशन काम करेगी, फिर बुद्धि की नहीं करेगी। तो ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जब सिर्फ अपनी बुद्धि से करने जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गलती होती रहती है। लेकिन जब आप नाम की वाइब्रेशन से कोई काम करते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं या कोई उपाय ढूंढते हैं तो उसमें कभी गलती होनी ही नहीं है। और इसलिए ये कहा कि उसमें अपने आप को स्थिर रखना, बुद्धि को, इस समाधान है। मतलब उसके आगे कुछ बाकी रहता ही नहीं है। मतलब जो आप करोगे वो सब ठीक ही करोगे, उससे कभी कोई गलती होगी ही नहीं, उसका कोई उपाय कभी खाली जाएगा ही नहीं, कभी गलत होगा ही नहीं। ये समाधान है। इसलिए आगे और कहा कि अपनी इच्छा पूर्ति हो जाए, क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि से कुछ उपाय करना चाहेंगे तो किसके लिए करेंगे? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो हम सोचते हैं कि मैंने जैसा सोचा या मैंने जैसा चाहा वैसा हो गया तो समाधान हो गया। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो अपनी बुद्धि से आपने पाना चाहा वो समाधान नहीं है। लेकिन जब मन को और बुद्धि को उसमें स्थिर किया तो वो परमानेंट है। फिर आगे जो है और भी डेफिनेशंस है, लेकिन उन सबको हम अभी नहीं पढ़ते हैं। अब ये सारी बातें बताने के बाद 4 चीजें बताई कि विवेक है, वैराग है, शम दम आदि सब कुछ है, और उसके बाद मुमुक्षुता होनी चाहिए। मुमुक्षु क्या है? कि अपने जो है निज रूप में स्थिर रहना। उसकी व्याख्या कभी और बार में पढ़ूंगी, उसको बताऊंगी। तो ये सब कुछ बताया पहले अच्छी तरह से, सारी डेफिनेशन बताई, ये है, ऐसा है, ये करना चाहिए, ऐसा होता है। और ये चारों चीजें आवश्यक है जिसके लिए कहा आपको मेडिटेटिव स्टेट में रहने के लिए। और ये सब कुछ बताने के बाद जो आगे में एक श्लोक है उसमें वो क्या कहते हैं, तो ये सारी बात बताने के बाद वो कहते हैं कि मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है। तो हम मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे, भजन करेंगे, जो भी करेंगे, किस लिए करेंगे? मुक्ति के लिए। और आखिर में वो कहते हैं कि मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति सबसे बढ़कर है। तो अब भक्ति का महत्व बताएं। अब जैसे बाकी सारी डेफिनेशन दी तो वैसे पता होना चाहिए भक्ति क्या है। अब भक्ति क्या है तो कोई कहेगा कि भाई जल चढ़ाया भक्ति कर ली, कोई कहेगा हमने मंत्र जाप कर लिया भक्ति कर ली, कोई कहेगा हमने पूजा कर ली भक्ति कर ली, कोई कहेगा हमने सेवा कर ली ये भक्ति कर ली।
अब सब अपने अपने हिसाब से बोलेंगे। अब भक्ति क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य जी बहुत अच्छी उसकी डेफिनेशन देते हैं। वो कहते स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। स्वस्वरूप अनुसंधान यानी अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है, और कोई कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। स्वस्वरूप अनुसंधानम, स्व यानी मैं, खुद, हम, अपना। तो अपना स्वरूप क्या है, स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, ये भक्ति। अब अनुसंधान यानी देखो, आप कई जगह, आप भारत देश में जब हम कई जगह जाते हैं तो बहुत जगह बहुत बड़ी बड़ी एक सेंटर्स होते हैं या कुछ होते हैं, उसके ऊपर दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में लिखा होता है। जैसे जो कहीं पर होता है कि भाई कोई ब्रीड के ऊपर या किसी चीज के ऊपर वो रिसर्च करते हैं, तो उसके ऊपर बहुत बड़े अक्षरों में लिखा होता है। जैसे पशुपालन का होता है, गौ के ऊपर रिसर्च होती है, तो जो है पशुपालन अनुसंधान केंद्र लिखा होता है। अनुसंधान यानी रिसर्च, जहां रिसर्च करते हैं ना, जिसके ऊपर तुम कहते हैं अनुसंधान केंद्र या रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, उसका हिंदी हम कहते हैं अनुसंधान केंद्र है। तो अनुसंधान का अर्थ होता है रिसर्च। रिसर्च यानी खोजना है, अनुसंधान यानी खोजना। तो भक्ति क्या है? स्वस्वरूप अनुसंधान, अपने निज रूप को खोजना, ये भक्ति है। ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य की ये व्याख्या हमको कहती है। निज स्वरूप का, स्वस्वरूप का, मैं कौन हूं, मेरा रूप, स्वरूप क्या है? तो फिजिकल बॉडी तो हमारा स्वरूप है नहीं। हमारा स्वरूप क्या है? प्रकाश स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। और एक इसमें दोनों बात होती है। जब कोई रिसर्च होती है ना, तो बहुत रिसर्च इसीलिए की जाती है। अब जैसे कोई बात सीधे सीधे बोल के भी बोल दो, लेकिन साइंटिस्ट उसमें रिसर्च करके बहुत गहराई में उसको जानने की कोशिश। रिसर्च करने का मतलब होता है बहुत गहराई में जानना। ऐसे ही अपने आप को, अपने निज रूप को गहराई से जानना, ये भक्ति है। और जब हम अपने आप को गहराई से जानते हैं, तो वहां पर धीरे धीरे ये स्टेज आती है कि फिर वहां मैं खत्म हो जाती है और फिर वो रह जाता है। इसलिए भक्ति की जब पराकाष्ठा की जब बात आती है, जैसे मीराबाई की भक्ति की पराकाष्ठा क्या थी, नामदेव जी की भक्ति की पराकाष्ठा क्या थी, उनको सब जगह वही दिखते थे। तो ये भक्ति है। अब जो बात बताई उसमें दोनों रूप में कहा कि भाई ये 4 स्टेप है, इससे भी आप जा सकते हो और भक्ति से भी आप पहुंच सकते हो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसका अनुसरण करें। तो श्रद्धा तो चाहिए और भक्ति करनी है। भक्ति मतलब खोज करनी है। अब जब खोज करेंगे तो खुद की खोज करने तो खुद में ही तो जाएंगे। मैं अपने स्वरूप का अनुसंधान करूंगी तो मैं अपने ही अंदर तो जाऊंगी ना। मेरा रिसर्च सेंटर मेरे ही अंदर है। तो अपने अंदर जाकर के जो हम करते हैं, जो जानते हैं, जो प्राप्त करते हैं, वो हमारी भक्ति है। और इस सब में, जैसे हम अभी बात कर रहे थे नवधा भक्ति की, तो इन सब में जो हमको अलग अलग तरीके से प्रेरणा कहे कि या रास्ता मिलता है, वो 9 स्टेप जो हम नवधा भक्ति के अंदर पढ़ते हैं कि ये भक्ति, नवधा भक्ति में ये बताया गया था कि इस तरह से आगे बढ़ोगे तो तुम अपने आप तक पहुंच जाओगे। तो इसीलिए उसको हम बार बार सुनते हैं। नवधा भक्ति बहुत फेमस प्रसंग है, बहुत बार उसको लोग बार बार सुनना चाहते, बार बार उसको समझना चाहते, इतना गहरा वो प्रसंग है। तो मैं यहीं पर विराम देती हूँ, हालांकि समय हो रहा है ज्यादा, अब ज्यादा मैं नहीं कहूंगी। इसके ऊपर और भी बहुत कुछ समझने के लिए है, और बहुत और भी ऐसी बातें हैं जो स्वामी शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताई है। तो धीरे धीरे कभी कभी हम उसको भी हम समझते रहेंगे, क्योंकि विवेक चूड़ामणि अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत महान ग्रंथ है। उसको हम कभी थोड़ी थोड़ी बातों के रूप में
समझते रहेंगे। तो आज अभी यहीं पर मैं विराम देती हूँ वाणी को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा जो है बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि थोड़ा समझने के लिए मन को बहुत एकाग्र करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आशा करती हूँ कि सबको मैं समझा पाई होंगी, सबको समझ में आया होगा। तो यहीं पर मैं वाणी को विराम देती हूँ और अब छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे और उसके बाद हम जो है थोड़ी 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद आकाश भाई का जो भी अनाउंसमेंट है आगे वो अपनी बात रखेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्य संग। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी लोग नाम का सुमिरन करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धन्यभाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शीतल बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दीपिका बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देश विदेश से जितने भी महानुभाव इस सत्संग कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये यूएई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जूम लिंक जिस को यूज करके आज के कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए हैं, हमारे एवरी फ्राइडे सेम जूम लिंक होता है, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीक और भी ज्यादा मात्रा में प्रेमीगण एवं जिज्ञासु जुड़े, क्योंकि यहाँ पे हमारे अनुभवी प्रेमी गण और संत महात्माओं के सत्संग विचार हमें सुनने का अवसर मिलता है। और किसी कारणवश अगर ये लाइव प्रोग्राम छूट जाए तो आप लोग इसका रिकॉर्डेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल वीकली सत्संग में भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें भी हम लोग अपलोड करते हैं एवरी वीक, तो उसमें भी जाके आप लोग देख सकते हैं। और हमारे समिति का बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उसकी भी मैं छोटी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मानव धर्म यूट्यूब चैनल में आप हिंदी सत्संग का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप हिंदी सत्संग का आनंद ले सकते हैं। मानव धर्म नेपाल यूट्यूब चैनल में नेपाली भजन और सत्संग सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप नेपाली भजन और सत्संग का आनंद ले सकते हैं। मानव धर्म गुजराती यूट्यूब चैनल में गुजराती भजन और सत्संग का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप गुजराती भजन और सत्संगों का लाभ उठा सकते हैं। हंसवाणी यूट्यूब चैनल में इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में भजनों का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप भजनों का आनंद ले सकते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।